हमारे जीवन में हम ईश्वर पर ही भरोसा रखें। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शिव। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरु से बातें करने लगते हैं और गुरु उनसे पूछता है कि ऐसी कौन सी आशीष तुम्हें ज़रूरी है, तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी आशीष ज़रूरी है जिसके द्वारा तुम ईश्वर के और भी नज़दीक पहुंच सकते हो। तो उसमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुवर मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं संसार के सभी तीर्थ स्थानों में जाकर ईश्वर के आशीष को पा सकूं। और फिर दूसरे से प्रश्न पूछा जाता है तो दूसरा कहता है, गुरुवर मुझे इस संसार का सबसे दरिद्र इंसान बना दीजिए, मुझे इस संसार का सबसे दरिद्र इंसान बना दीजिए, हर क्षेत्र में दरिद्र मैं बन जाऊं, हर क्षेत्र में दरिद्र में बन जाऊं। तो उसका जवाब सुन के गुरुवर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछने लगता है कि भला तुम दरिद्र होने से ईश्वर के नज़दीक कैसे पहुंच सकते हो। तो वो कहता है, गुरुवर यदि मेरे जीवन में दरिद्रता है, हर क्षेत्र में दरिद्रता है, तो मुझे दो लाभ होंगे। सबसे पहले लाभ कि मैं घमंड से बचूंगा, मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसका मैं घमंड कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि मैं हर चीज़ के लिए ईश्वर पर ही निर्भर रहूंगा, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, भोजन के लिए ईश्वर पर ही निर्भर रहूंगा। मेरे मित्रों, उस दूसरे शिष्य का जवाब सुन के गुरुवर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसका जवाब सही था। आज का सुसमाचार ध्यान से सुनिए। आज का सुसमाचार मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 तक लिया गया है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने शिष्यों से, जब तुम रास्ते पर से जाओगे तुम लाठी के सिवा अपने लिए कुछ भी न ले जाओ, न रोटी लेना, न झोली लेना, न फेंटे में पैसे लेना, पैरों में चप्पल तो बांध लेना, लेकिन 2 कुर्ते भी नहीं लेना। ऐसा कहते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा क्यों प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं? प्रभु यीशु हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम ईश्वर पर ही भरोसा रखें, ईश्वर पर ही निर्भर हो जाएं। और यही बात प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भी सिखाना चाहते थे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दरिद्रता श्राप नहीं है। दरिद्रता श्राप नहीं है, बल्कि एक आशीष है। क्योंकि दरिद्रता के द्वारा ईश्वर हमें घमंड से बचाना चाहता है। दरिद्रता के द्वारा ईश्वर हमें उस पर पूरा भरोसा रखना सिखाना चाहता है, उस पर परिपूर्णता से निर्भर होना सिखाना चाहता है। और यही कारण है प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम रास्ते पर कुछ भी नहीं ले जाना। और याद रखिए प्रभु का वचन क्या कहता है? मजदूर को मजदूरी का हक होता है। मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 7 में प्रभु कहता है, मजदूर को मजदूरी का हक होता है। और ये न्याय की बात है। मतलब जब आप ईश्वर के लिए काम करोगे तो ईश्वर आपको सब कुछ देने वाला है, उन सभी चीज़ों को आपको देगा जिसे आपकी ज़रूरत है। और यही कारण है कि खुद प्रभु यीशु दरिद्र की तरह पैदा हुआ और दरिद्र के लिए की तरह उसने मौत को भी धारण किया। मेरे मित्रों, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, अगर मैं गरीब हूँ, अगर मैं दरिद्र हूँ, तो मेरा आचरण मेरी दरिद्रता की ओर ऐसा होता है कि मानो वो कोई श्राप है। ये श्राप नहीं, बल्कि एक आशीष है। क्योंकि इसके द्वारा प्रभु आपको अपनी ओर आकर्षित करना सिखा रहा है। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु भी दरिद्र था, मेरा प्रभु यीशु भी गरीब था, और वो चाहता है कि उसका हर शिष्य ऐसा ही बने। वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 23, प्रभु का वचन कहता है, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होता है। धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होता है। और साथ ही साथ प्रभु कहते हैं मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 3 में, धन्य है वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य आपका ही है, यदि आप अपनी दरिद्रता को, अपनी गरीबी को एक आशीष के रूप में देख पाएं। सबों को जय शिव।